श्री गुरवे श्री गौरचंद्राय सपरिकरी युगल किशोराय च ब्रजधामाय पुरुषोत्तम क्षेत्राय राधा बनाय च नमो नमः। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परम आराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज, ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज, श्रील त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, सपार्षद प्रभुपाद सरस्वती ठाकुर और समस्त गुरुवर्ग के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। कल ब्रजमंडल परिक्रमा के हमने बताया था कृष्ण धनुष भंग करके वापिस आए। नंद हुआ चिंता कर दे क्या होगा क्या होगा, इतना खुराबाती बच्चा इधर कौन सहेगा, ऐसे सोचने लगे। दूसरे दिन अब धनुष यज्ञ, ये धनुष यज्ञ एक बहाना मात्र है। असल उद्देश्य कृष्ण बलराम को सब मिल करके उनको मसल देना है। तो क्या किया कृष्ण बलराम को मारने के लिए, क्या किया, दरवाजा पर रखा कुबोलाय पीड़। उससे पहले एक बात मैं भूल गया, जब कृष्ण आ रहे थे धनुष यज्ञ सब धनुष तोड़ करके, तो कुब्जा जा रही थी। कुब्जा परमा सुंदरी, एक हांच बैक लेडी, परमा सुंदरी, किंतु ये कुबड़ी होने के कारण कोई उनके ऊपर दृष्टि नहीं डालता था। वो कंस को अंगराग करती थी। गुरुदेव कहते हांच बैक क्यों, ये कंस के अत्याचार से पृथ्वी दबी हुई है, सीधा नहीं हो पा रही, इसको दिखाने के लिए कुब्जा ऐसे ही है। फिर क्या हुआ, क्यों कुब्जा, क्योंकि कुब्जा गंध देती है कंस को, पृथ्वी का गुण है गंध, इसलिए पृथ्वी दबी हुई कंस के अत्याचार से दिखाने के लिए कुब्जा जो चंदन आदि ले जाती थी सुगंध, कैसे दबी हुई थी। फिर बता सुंदरी मुझे थोड़ा चंदन लगा देगी। लोग सब बस तुम भी उपहास कर रहे हो, बोले नहीं तुम सचमुच सुंदरी हो। क्या किया कृष्ण, अपने अंगूठे से उसके अंगूठे को दबाया और इधर हाथ ऐसा लगा करके सीधा हो गया, ये परमा सुंदरी हो गई। अब कृष्ण कपड़ा खींच ली, चलो हमारे से, बोले अभी नहीं बाद में आऊंगा। ये तीन प्रकार की रतियां है, एक है साधारण रति, एक समंजसा रति, एक समर्था रति। साधारण रति में आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, जब देखते हैं तभी प्रेम है, जब नहीं तब प्रेम नहीं है। जैसे कुब्जा है और मथुरा के जितने रमणिया है जो अखाड़ा में देख करके स्तुति कर रही, सब साधारण रतिया वाली है, कृष्ण को देख करके हुआ पहले से नहीं था। और समंजसा क्या है, जो द्वारका के महिषियां हैं कृष्ण को प्रेम तो करती हैं, लेकिन कृष्ण को प्रेम से और घर के काज को रिकॉन्साइल करके रखी है। कृष्ण के प्रति है, सास ससुर के प्रति दायित्व है, कर्तव्य है, बच्चों के प्रति, समाज के प्रति, गुरु वर्ग के प्रति, इसलिए उनका प्रेम बटा हुआ सामंजस्य किया हो, इसलिए उनका सामंजस्य रति। और क्या है समर्था, समर्था अर्थात ब्रज गोपियों की रति, जो कृष्ण को संपूर्ण रूप में कंट्रोल करने की क्षमता रखती है, इसलिए उनका समर्था रति। ये साधारण वाली कुब्जा। अब दूसरे दिन कृष्ण को और बलराम को मारेगा। क्या किया, पहले एरिना में जो अखाड़ा के गेट पर घुसने के समय एक बहुत विशाल हाथी रख दिया, इसका नाम कुबोलाया पीड़, और उसको बहुत ज्यादा शराब पिला के मदमत्त करके रखा। इसका पूर्व जन्म में था कौन, बलि महाराज जी का बेटा था, नाम था मंद गोती। बहुत ढील डोल था, जब चलता ऐसे करके, ऐसे कर नहीं कर सकते थे, तो हम जैसे स्लिम नहीं था, ऐसे ऐसे करता था, और इतना ताकत उसमें, थोड़ा सा लगे छिटक करके गिर जाते थे लोग।
और वो प्रधान सेनापति था। अब जाने लगे, और जो निकल के जा रहे थे अपने घर से, तो रास्ते के साइड में एक मुनि था नाम त्रित मुनि। उनका हाथ शरीर टच हुआ तो गिर पड़े। उनका क्रोध आया, अरे बदमाश, तू जानता नहीं मैं कौन हूं? तू ऐसे हाथी जैसे चल रहा है, जा तू हाथी बन जा। तुरंत तो मंदगति समझ गया, बोली का बेटा ये साधारण नहीं है, शरीर जड़ हो रहा है, पैर पकड़ लिया। ऋषिवर में जानता है, क्षमा करें। मतलब जो बोला तो होगा ही, लेकिन जब तू क्षमा मांग रहा है, अनुताप कर रहा है, पाप का प्रायश्चित का क्या है? अनुताप। पहले अनुताप हो, क्षमा तभी होता है अपराध का जब अनुताप हो। अनुताप न हो, पहले तो घाव धक्का दे दिया और पैर पकड़े क्षमा करे, ये नहीं होता है। पहले क्या है, गुरुदेव कहते सचमुच ये क्षमा अंदर से कोई मांग रहा है, वो क्या है? हृदय पिघलेगा, हृदय पिघला हुआ आंख से निकलेगा, तब जानो सचमुच क्षमा मांग रहा है। नहीं तो दिखावा दे, ऐसे नहीं होता है। ऐसे ही समझ सचमुच क्षमा मांग रहा है। ये जो बोला तो होगा, लेकिन तुम्हें उद्धार करने के लिए भगवान कृष्ण को आना पड़ेगा। सत्य युग की बात है। देखो, सत्य विधातुम निज भृत्य भाषितम, अपने भक्त के वचन सच करने के लिए कृष्ण को आना पड़ा। एक कृष्ण का अवतार के कारण है। अब आए, ऐ महाभक्त, हटाओ हाथी को, जाने दो। नहीं, जाने नहीं दूंगा। कृष्ण बलराम कोशिश किया, हाथी को इधर उधर घुमाता है। कृष्ण बड़ा खिलवाड़ कौन होगा? कृष्ण थोड़ा खिलवाड़, बजरंग बड़ा खिलवाड़ किया, सब कहा से थोड़ा इससे कर लूं। क्या करता है वो? कृष्ण बलदेव घुस गए जबरदस्ती करके, हाथी तो इतना बड़ा घूमते तो घुस गए। कभी क्या करते, हाथी को कुछ धर के खींचते, घूमता, फिर ऐसे घूम जाते, ऐसे कर रहे हैं। और कभी एक बार सूंड को खींचते, इधर आ जाते, और बड़ा बड़ा दांत, और कृष्ण क्या पेट के नीचे छिप गया। वो ये पहले दो पैर को मोड़ करके दांतों से ऐसे ऐसे जमीन पर मार रहा है। कृष्ण सुगंध मिला, सही होगा, ऐसे करके उसके बाद दोनों भाई बोले और खिलवाड़ नहीं करना है। दोनों दांत को उखाड़ लिया, उखाड़ करके उसी पीट करके महावत का हाथी को मार दिया, और पूरा शरीर में रक्त छिटा हो गया। और गदा जैसे दो भाई दो कंधे में लिया। अब जा रहे हैं। गुरुदेव कहते जैसे मानो एक सिंह हाथी को शिकार करके जा रहा है, ऐसे ही सुंदर जा रहे हैं, ऐसे मंद गति से। तो देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, एक अपर रूप दिख रहा है। गए। अब जब सुना कंस कि कुबला पे मर गया, कंस का हार्ट बीट बहुत हाई हो गया। इतना हाई बीट किसी मनो संभव नहीं है। और अरपाल से रीडिंग तो कितने ऊंचा चला गया, हजारों से अधिक। क्या होगा, क्या है, मार न दे, मार न दे। अब उनको मौत सता रहा है। अब आए चाणूर मुस्टिक, आ जाओ, आ जाओ, राजा का मनोविरोध करना है। तब बता, देखो हम कितने बच्चे हैं, 11 साल के बच्चे हैं, आप तुम लोग कहाँ पहाड़ के समान से, हमसे ये नहीं होगा। गर्गाचार्य जो दिखा रहे हैं गर्ग संहिता में, कृष्ण बलराम बोले हमारे समान उम्र वालों को ले आओ, उनसे लड़ करके हम दिखा देंगे किसे कुश्ती कहते। बोला अरे तुम ब्रज में इतना खाया पिया, दूध दही मक्खन घी चाप ये सब खाया, थोड़े तुम कम हो, आ जाओ। खींच लिया दोनों को। अब जब उधर खींचा, जितने माथुरमनिया थी वो हाय हाय कर रहे, ये क्या हुआ, क्या हो रहा, इसमें धर्म अधर्म है, ये है कर रहे हैं, वो सब साधारण नीति वाली है। और क्या नंद बाबा बैठे हैं, वसुदेव देवकी को भी जेल से ले आया, उनके सामने मारेंगे दिखाने के लिए, ऐसे कर रहे हैं। अब कृष्ण बलदेव जब वो छोड़ेगा नहीं, क्या किया, उधर लड़ गए। और ऐसे क्या किया, कुछ देर में चाणूर मुस्टिक को मार गिराया। अब जब मार गिराया, हॉल तोसल कूट जितने भी सब एक का है, एक सबको कृष्णा दोनों मिलकर सबको खत्म कर दिया। अब क्या किया, वहीं से कृष्ण कब कूदे, कंस कितने ऊंचे में बैठा था, वहीं से कब कूदे, कब उसके छाती पर बैठे। तू मेरी मां का चोटी पकड़ के खींचा था ना, कब मारा, कंस गिरा हुआ है। कोई मर गया हो, उसको एक अंगूठा हिला पूरा शरीर हिलेगा, ज्यादा तो मर गया है। नहीं तो ये मरा नहीं है, बेहोश है,
ऐसे उंगली से पूरा शरीर हिलेगा नहीं, ये मर गया एक अंगूठा पकड़ पूरा शरीर हिलेगा, देख लेना कोई भी हो। ये भागवत में दिया, टीकाकारों ने देखा मर गया है। उसके बाद क्या हुआ, सखा लोग आए थे, अब सखा आ गए, आके कुश्ती कर रहे हैं, कृष्ण सखा से हार जाते हैं। इधर इतने बड़े बड़े पलवार हरा नहीं पाए, सखा हरा दिया। फिर क्या किया कृष्ण बलराम सब, क्या किया, उसको कंस को पकड़कर खींचते हुए ये ले जा करके ध्रुव घाट में दाह संस्कार किया। जिधर खींच के ले गया, नाला इतना बड़ा शरीर नाला हो गया, इसका नाम है कंसोखार। हमारा जो केशव जी गौड़ी मठ हम लोगों का परम गुरुदेव श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज ने स्थापन किया था। जहां केशव जी गौड़ी मठ है उसी के पास में कंस टीला है, वहीं पर अखाड़ा में ये सब हुआ था। ऐसे तल सौल तो सौल कूट ये सब जो जन्मभूमि उसके पास रहता था, लेकिन उस दिन सब आके ये किया। कृष्ण दाह संस्कार करने के बाद चैन से विश्राम किया। यद्यपि जितने भी यमुना में घाट है, इधर 24 घाट है, मथुरा में, वृंदावन में भी है, लेकिन सब घाटों में से सर्वश्रेष्ठ विश्राम घाट। कोई कहते नहीं मथुरा से वृंदावन श्रेष्ठ है, तो वृंदावन के सब श्रेष्ठ घाट है, किसी घाट किसी का श्रेष्ठ हो, तो मथुरा वाले नहीं, मथुरा वाले बोल रहे विश्राम घाट श्रेष्ठ हो। ये कुछ विवाद हुआ, मारपीट नहीं है, शास्त्रार्थ डिबेट। उसके बाद क्या हुआ और कौन सा घाट श्रेष्ठ है, क्यों श्रेष्ठ है, ये सब कल बताएंगे। हरे कृष्ण। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु